Hey everyone, welcome back to the channel. So आज के वीडियो में we are going to do the concept of population pyramid, right? We are making a playlist on the concepts of India's demography. Indian economy का एक part है. So let's start with this. Population pyramid क्या होता है? First of all, ये पिक्चर देखिए. ये आपको एक पिरामिड की स्ट्रक्चर का दिख रहा है, राइट? इसे हम पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं. इफ़ यू सी ऑन दी वाई एक्सिस में जो नंबर्स दिख रहे हैं वो है एज ग्रुप, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में कितने कितने लोग हैं, ये हमें पॉपुलेशन पिरामिड बताता है. इसीलिए इसे हम एज जेंडर पिरामिड भी कहते हैं. एज पिरामिड इसलिए क्योंकि ये हमें बता रहा है कि हर एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, राइट? प्लस जेंडर, एज यू कैन सी ऑन द ग्राफ, जो ब्लू कलर है वो मेल पॉपुलेशन है और जो पिंक कलर है वो फीमेल पॉपुलेशन है. तो हमें ये पिरामिड बेसिकली हमें ये भी बता रहा है कि विद इन एक एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से कितने मेल्स हैं एंड कितनी फीमेल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल 0 to 4 ईयर्स का अगर एज ग्रुप देखें तो उसमें पता चलता है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 5.3% मेल पॉपुलेशन है जो कि 0 to 4 की एज में है, एंड 4.8% फीमेल पॉपुलेशन है जो कि 0 to 4 एज ग्रुप में है. तो इसे एज जेंडर पिरामिड भी कहते हैं. ये हमें ग्राफिकली शो करता है कि हमारी पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में कैसे डिवाइडेड है, राइट? एंड ये एक पिरामिड की शेप बनाता है अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन है, राइट? तो इसका मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसकी शेप एक पिरामिड के स्ट्रक्चर की बनती है. एनी हाउ, अपकमिंग स्लाइड्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड दिस. इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो होता है एक पिरामिड की शेप ले लेता है, राइट? इसीलिए इसे पॉपुलेशन पिरामिड या फिर एज जेंडर पिरामिड भी कहते हैं. मूविंग अहेड, तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड, जैसे मैंने आपको बताया था. अब फर्स्ट पिरामिड की तरफ देखिए. फर्स्ट पिरामिड कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट? इसकी शेप है बिल्कुल स्टीप है. ये पिरामिड की शेप तब बनेगी अगर आपकी पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोइंग है, मतलब बहुत तेज जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इस तरीके की शेप बनती है. कैसे पता चल रहा है? जो लोअर एज ग्रुप है, जो 0 to 4 एज ग्रुप है, वहाँ पे ग्राफ बहुत चौड़ा है और ऊपर जाके ग्राफ कम हो रहा है. इसका मतलब आपका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, आपका बर्थ रेट बहुत हाई है. कम एज ग्रुप में लोग ज़्यादा हैं और अबव एज ग्रुप में लोग कम हैं. इसका मतलब बर्थ रेट बहुत हाई है और पॉपुलेशन एक रैपिडली ग्रोइंग स्टेज पे है, राइट? सेकेंड ग्राफ आपको दिख रहा है एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है. तो मतलब अगर ऐसा बहुत ही सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है, इसका मतलब आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कांस्टेंट है, मतलब हर साल 10% 15% ग्रोथ रेट है. एक स्लो ग्रोथ आपकी पॉपुलेशन की होती है अगर आपका पिरामिड एक स्टेबल ट्राइंगल की शेप लेता है, राइट? मूविंग अहेड, ये पॉपुलेशन शेप आपको दिख रही है कुछ इस तरीके की है, राइट? ये जो शेप तब बनती है अगर आपकी पॉपुलेशन स्टेबल है. स्टेबल का मतलब है आपको इसमें ग्राफ में दिख रहा है कि हर एज में पॉपुलेशन कांस्टेंट है, मतलब 0 to 4, 5 to 10, 10 to 15, 20 to 25, 25 to 30, डिफरेंट डिफरेंट एज स्ट्रक्चर्स में भी पॉपुलेशन कांस्टेंट है. तो इस केस में जब ऐसी शेप बनती है तो दैट मीन्स द पॉपुलेशन इज स्टेबल. एंड लास्ट आपको दिख रहा है एक इन्वर्टेड पिरामिड है, मतलब उल्टा सा पिरामिड बन रहा है जहाँ पे लोअर एज ग्रुप में पॉपुलेशन कम है, ऑन द अदर हैंड हायर एज ग्रुप में पॉपुलेशन ज़्यादा है. इससे पता चल रहा है कि आपका बर्थ रेट कम है. इससे पता चलता है कि पॉपुलेशन श्रिंकिंग है. तो मतलब अगर पॉपुलेशन रिड्यूसिंग साइड पे जाती है तो आपका पिरामिड एक इन्वर्टेड पिरामिड की शेप लेता है, राइट? तो ये जो जेंडर पिरामिड है या जो पॉपुलेशन पिरामिड है, इसकी शेप से हमें पता चलता है कि हमारा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है, राइट? मूविंग अहेड, अब बात आती है कि हमें ज़रूरत क्या है ये एज जेंडर पिरामिड को स्टडी करने की. क्या पता चलता है अगर हम पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट एज स्ट्रक्चर्स में बाइफरकेट करते हैं तो व्हाट डू वी कम टू नो? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पर्सन का लाइफस्टाइल, उसकी नीड्स, उसकी बाइंग पैटर्न्स, उसकी कैपेसिटी काम करने की बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उसकी एज पे, राइट? तो अगर हमें पॉपुलेशन का एज कॉम्पोजिशन पता चलता है, इफ़ वी अंडरस्टैंड द एज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी पॉपुलेशन, वी विल कम टू नो द स्टेट ऑफ दैट कंट्री. हमें पता चलता है कि उस कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, चिल्ड्रन कितने हैं, एजेड पीपल कितने हैं, उस इकोनॉमी की डिमांड कितनी होगी. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आता है या फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत आते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे वर्किंग हैंड ज़्यादा है. और ये हमें कैसे पता चलता है? पॉपुलेशन एज पिरामिड को स्टडी करके. दैट इज़ वाई द स्टडी ऑफ एज कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It determines the population's economic as well as the social structure.
सो दिस इज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि मैंने अभी लास्ट ग्राफ में आपको दिखाया था। ये एक्चुअली में इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड है। इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, व्हाट इज दिस पिरामिड टेलिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है। बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोइंग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है। एज जो कि हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था, जब रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। जब कांस्टेंट ग्रोइंग होती है तो स्ट्रक्चर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, और जब स्टेबल ग्रोथ होती है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है। लेकिन हमारा कुछ इस तरीके का बन रहा है, राइट। तो ये पिरामिड हमें क्या बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमें ये दिखा रहा है कि 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 में जाके पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है, राइट। इससे हमें पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज होनी स्टार्ट हो गई है। मतलब आज से 30-40 ईयर्स पहले हमारी पॉपुलेशन एक रैपिडली ग्रोइंग स्टेज में थी, बट नाउ द शेप इज टेलिंग मी दैट द पॉपुलेशन इज मूविंग टू द स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट चीज़ हमें ये पता चलती है व्हेन वी स्टडी द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ आवर कंट्री। सेकेंड, हमें एक ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है, आप देखिए हर एज ग्रुप में नंबर ऑफ मेल ज़्यादा है और नंबर ऑफ फीमेल्स कम है। एज यू कैन सी 0 to 4 में 5.3% मेल है और 4.8% फीमेल्स हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा सिर्फ 0.5% का गैप है, लेकिन जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका 0.5% भी बहुत ज़्यादा है। सो दिस नंबर इज़ प्रिटी हाई। So the number of males in almost all of the age groups is higher than that the number of females। इससे हमें इंडिया के जेंडर रेशियो का पता चलता है। इंडिया का सेक्स रेशियो भी डिस्टर्ब्ड है, वेयर इट इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स मेल। बट इफ़ यू गो टू दी ओल्डर एज ग्रुप्स, अगर आप ओल्डर एज ग्रुप्स में जाते हैं, यहाँ पे आके स्टडी करते हैं थोड़ा सा, तो हमें दिख रहा है कि फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और मेल पॉपुलेशन कम है। एज यू कैन सी इन द एज ग्रुप ऑफ 70 to 74, 0.7% मेल हैं और 0.8% फीमेल्स हैं, और उससे ऊपर जाके भी फीमेल ज़्यादा हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन इंडिया वुमेन लिव लॉन्गर देन मेन। वुमेन्स का लाइफ स्पैन मेन से ज़्यादा है। तो ये हमें इंडिया के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से, पॉपुलेशन पिरामिड से ये स्टडीज़ सामने आती हैं, राइट। मूविंग अहेड, ये कुछ एक ग्राफ है, ये एक्चुअल फिगर्स हैं जो इंडिया के पॉपुलेशन पिरामिड को बताते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टडी करने के लिए है वो है 2011 के। अगर आप फिगर्स देखें तो यहाँ देखिए इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन देखिए 60% है। वर्किंग पॉपुलेशन जो कि 15 to 64 के एज ब्रैकेट में होती है, उसे हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन इस टाइम पे हाईएस्ट है। दिस इज़ अ वेरी वेरी बेनिफिशियल स्टेज फॉर एनी इकोनॉमी अगर हमारी वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी करके हमें ये भी पता चलता है कि हमारा वर्किंग पॉपुलेशन कितना है और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कितना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 0 to 14 एंड 65 एंड अबव, इस पॉपुलेशन को नॉन वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली इनएक्टिव होते हैं। अभी 0 to 14 आर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एंड 65 एंड अबव आर द पीपल हु आर रिटायर्ड। तो 15 से 64 का एज ब्रैकेट होता है जिसे हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। अब द पॉइंट इज, क्या वर्किंग पॉपुलेशन का ज़्यादा होना एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है? येस, द आंसर इज येस। वर्किंग पॉपुलेशन हाई रहने पे एक इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है, और उस बेनिफिट को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब आपको पता है, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसके बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, लोगों की वजह से जो डिविडेंड मिलता है, यानी कि लोगों की वजह से किसी इकोनॉमी को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। बेसिकली व्हाट इज दिस, when the working age of when a working population of any economy is higher in number, तो उस इकोनॉमी में मतलब वर्किंग हैंड ज़्यादा है, राइट। तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है, उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। सो इट इज़ द राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ रही है ड्यू टू द राइज इन द वर्किंग पॉपुलेशन, राइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया एक डेमोग्राफिक डिविडेंड स्टेज में आ चुका है, यानी कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन हायर हो चुकी है, एंड फॉर द नेक्स्ट 30 to 35 ईयर्स हमारे पास एक टाइम स्पैन है जब हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ये फिनोमिना कब आता है? ये फिनोमिना तब आता है जब किसी इकोनॉमी का बर्थ रेट फॉल करना शुरू कर जाता है, और बर्थ रेट कम होने की वजह से हमारी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया की पॉपुलेशन एक स्टेबलाइज स्टेज पे जा रही है, हमारा बर्थ रेट कंट्रोल स्टेज पे आ गया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के 4th स्टेज में एंटर करने वाला है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज होने वाली है क्योंकि हमारा बर्थ रेट फॉल कर गया है। तो इस फिनोमिना को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, इसे डेमोग्राफिक बोनस भी कहते हैं, और इसे डेमोग्राफिक विंडो भी कहते हैं। विंडो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ कुछ सालों के लिए रहने वाला है। खुद सोचिए, आज जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, बर्थ रेट तो कम हो चुका है, बर्थ रेट हैज़ बिकम लोअर,
तो आज जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो आज से 30-35 ईयर्स के बाद सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो बोनस है ये कुछ टाइम स्पैन के लिए आपके पास रहने वाला है, इसलिए इसे डेमोग्राफिक विंडो कहते हैं। और इसका टाइम स्पैन नॉर्मली 30-35 मैक्सिमम 50 ईयर्स तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। सो इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. It is going to stay with us for the next 30-35 years, but the point is whether we are taking the benefits of that or not. चाइना का डेमोग्राफिक डिविडेंड हमसे पहले स्टार्ट हो गया था एंड चाइना हैज़ वेरी स्मार्टली टेकन द बेनिफिट्स ऑफ दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इंडिया लर्न्स फ्रॉम चाइना और नॉट. सो दैट्स द पॉइंट. ये होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड. सो दैट्स द टॉपिक ऑफ द पॉपुलेशन जेंडर पिरामिड, या इसे हम पॉपुलेशन पिरामिड भी कहते हैं, या इसे हम एज जेंडर पिरामिड भी कहते हैं. नाउ फॉर हेयर जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज आई हैव दी पॉपुलेशन पिरामिड्स ऑफ सम कंट्री. कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के पॉपुलेशन पिरामिड्स हैं, इनको स्टडी करते हैं. इनकी स्टडी से भी बहुत कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन पिरामिड. सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड है चाइना का. अब यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही डिस्टर्ब्ड सा पॉपुलेशन पिरामिड है. आई मीन दिख रहा है कि स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्टीप ट्राइंगल, स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी है. लेकिन अगर आप कुछ ऑब्जर्व करें, ये 40-44 की एज में जो लोग हैं ये सडनली बहुत कम है. तो व्हाट हैपेंड 40-40 ईयर्स बैक, मतलब आज से 40 साल पहले ऐसा चाइना में क्या हुआ कि बर्थ रेट इतना कम था. सो फॉर यू पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस. चाइना केम अप विद अ वन चाइल्ड पॉलिसी 1980s में, यानी कि आज से 40 ईयर्स पहले चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ आया था. इट वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड एट दैट टाइम. दैट इज द रीजन बर्थ रेट एकदम से रिड्यूस हो गया था इन चाइना, बिकॉज आई मीन इट वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन्फोर्स्ड. तो ये इसीलिए नंबर वन हमें इस पॉपुलेशन पिरामिड में एक डिस्टर्बेंस दिख रहा है. उसके बाद हमें दिख रहा है कि पॉपुलेशन थोड़ी सी स्टेबलाइज होनी शुरू हो गई है. टुडे दिस वन चाइल्ड पॉलिसी हैज़ बीन अबॉर्टेड. चाइना ने कंप्लीटली लोगों पे छोड़ दिया है हाउ मेनी चिल्ड्रंस दे कैन हैव. सो दैट्स द वन थिंग. सेकेंड, चाइना ने अपनी जो मैरिज एज है उसको भी लोअर कर दिया था. फॉर मेल्स इट बिकेम 22 ईयर्स, फॉर फीमेल इट केम टू बी 20 ईयर्स. आई मीन ऐसा नहीं है कि इससे पहले ज़्यादा था, बट इससे पहले कोई लॉ नहीं था चाइना में फॉर द एज ऑफ मैरिज. बट जब ये एज का जो लॉ चाइना ने रिलीज़ किया था फॉर मेल 22 एंड फॉर फीमेल्स 20 ईयर्स, उससे थोड़ा सा चाइना का बर्थ रेट इम्प्रूव होना शुरू हुआ. एंड टुडे वी कैन सी इट इज़ अ स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी. एज यू कैन सी 0 to 4 से लेके 25 to 30 के जो स्पैन में लोग इक्वल हैं. तो मतलब 30 ईयर्स से इसका पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल चल रहा है. सो दैट इज़ द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ चाइना. मूविंग अहेड आई हैव द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक इन्वर्टेड सा पिरामिड है. तो इससे पता चलता है चाइना की पॉपुलेशन डिक्रीजिंग स्टेज पे जा रही है. मतलब हाईली स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन है लेकिन डिमिनिशिंग स्टेज पे जा रही है. सो जापान इज़ वन कंट्री विच हैज़ एंटर्ड द स्टेज 5 ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. अपनी लास्ट वीडियो में मैंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल भी एक्सप्लेन किया है. तो उसका स्टेज 5 में क्या होता है, पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि आपका बर्थ रेट तो लो होता ही है, लेकिन आपका डेथ रेट बढ़ना शुरू हो जाता है. डेथ रेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपकी सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है. आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना स्ट्रांग है, तो सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं. बट सिंस वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर मॉर्टल, पीपल विल डाई देयर नेचुरल डेथ्स. तो चाइना का जापान का डेथ रेट थोड़ा सा हायर साइड पे चला गया है. ऑन द अदर हैंड बर्थ रेट लोअर साइड पे है. तो चाइना इट हैज़ एंटर्ड इनटू द 5th स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल और उसकी पॉपुलेशन डिमिनिशिंग चली गई है. तो ये है जापान का पॉपुलेशन पिरामिड का स्ट्रक्चर. फिर है यहाँ पे यूएस का पॉपुलेशन पिरामिड. बहुत अच्छे से दिख रहा है कि बिल्कुल स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी है, हाईली स्टेबल पॉपुलेशन है. हर एज ग्रुप में ऑलमोस्ट इक्वल लोग हैं. ऑब्वियसली 60, 65, 70 से अब पॉपुलेशन कम होनी शुरू होगी बिकॉज पीपल आर गोइंग टू डाई देयर नेचुरल डेथ्स. बट उससे बिलो जो भी आपको दिख रहा है दैट इज़ अ stable population. This is the population pyramid of United States. And here I have the population pyramid of India in 2050. So it's a prediction, right? ये जो population pyramid है ये 2050 का population pyramid है. So prediction है. यहाँ पे दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी भी stabilized stage में जा रही है. In fact, it will enter the stage 5 also. The population will start decreasing because India भी एक growing economy है. The birth rate of the country has already fallen. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, बट पीपल विल डाई देयर नेचुरल डेथ्स आफ्टर सर्टन स्पैन ऑफ टाइम एंड द पॉपुलेशन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. So that's the population pyramid of the various countries plus the population pyramid of India in 2050. That's a prediction. So that's about it. I hope you all like the video. I hope you all understand the concept. If you like me, do give me a thumbs up. Please subscribe to the channel. Until then, keep learning. Thank you so much.